मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस के क्षेत्र गांव महलकपुर से लापता हुए किसान निपेंद्र को आज एक सप्ताह बाद पुलिस लाइन में एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, सीओ सिविल लाइंस आशुतोष तिवारी, इंस्पेक्टर सिविल लाइंस ने खुलासा करते हुए बताया कि निपेंद्र की बीवी गीता के बचपन के प्रेमी नीरज के साथ अवैध संबंध चले आ रहे थे। इस बात का जब निपेंद्र को पता चला तो बीवी गीता को मारा पीटा गया। इसके बाद गीता उर्फ कुसुमपाल ने पति की हरकत की जानकारी अपने प्रेमी को दी और उसकी हत्या किए जाने को कहा। इतना ही नहीं, जब तक हत्या नहीं कर देता तब तक चेहरा न दिखाए जाने की भी बात कही। नीरज ने गीता के चाचा व अन्य एक व्यक्ति के साथ उसे पहाड़ी इलाकों में ले गए और शराब पिलाने के बाद उसकी हत्या कर दी और लाश को पहाड़ी से फेंक दिया। पुलिस को अभी निपेंद्र की लाश नहीं मिल पाई है। एक सप्ताह पूर्व बेबी कुसुमपाल उर्फ गीता ने पुलिस में शिकायत दर्ज को लेकर बहाने तलाश किए। आखिरकार जब धामपुर निवासी निपेंद्र के भाई और परिवार वालों का दबाव बढ़ा तो फिर थाना सिविल लाइंस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इससे ठीक अगले दिन निपेंद्र के परिवार वालों को कुछ ऐसी जानकारी मिली कि उन्होंने बीवी कुसुमपाल उर्फ गीता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। गीता के बयान पर थाना सिविल लाइंस पुलिस द्वारा गीता के ही एक प्रेमी युवक को हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ शुरू की गई, जिसमें थाना सिविल लाइंस की पुलिस अब तक उलझी रही। दोनों तरह तरह के बयान देकर लगातार पुलिस को गुमराह कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए युवक नीरज ने आखिरकार पुलिस के सामने सच उगल ही दिया। एसपी सिटी ने बताया कि इनके फरार दोनों साथियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस हत्या की वारदात को बड़े ही शातिराना अंदाज से अंजाम दिया गया था, लेकिन उनकी चालाकी किसी काम नहीं आई और हत्या का खुलासा कर दिया गया। इतना ही नहीं, गीता थाना सिविल लाइंस में पहले दिन अपने पूरे परिवार के साथ पहुंची थी और पति की गुमशुदगी दर्ज कराते हुए लापता पति को रो रो कर तलाशे जाने की बात कही थी। इसके अलावा एक बात और ये भी सामने आई है कि प्रेमी जब निपेंद्र की हत्या करने के लिए उसे साथ ले गया, ठीक उसी दिन रात में गीता ने नीरज को फोन कर ये कहा था कि उसे खत्म करने के बाद ही लौटना। रात 12 बजे नीरज ने हत्या करने के बाद गीता को फोन पर यह जानकारी दी और अपनी ससुराल में जाकर सो गया था। चौंका देने वाली बात यह है कि गुमशुदगी दर्ज कराने आई निपेंद्र की बीवी से हमारे क्राइम रिपोर्टर खालिद खान ने जब जानकारी मांगी थी तो उसने किसी भी कहानी के न होने की बात कही थी। इतना ही नहीं, अपना असली नाम तक नहीं बताया था। थाना सिविल लाइंस में 5 मई को निपेंद्र नाम का एक लड़का जो अपने घर से गायब था, इसी संबंध में थाना सिविल लाइंस पर एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी और वो गुमशुदगी 10/5 को उस पर एक FIR धारा 364 और 119 की क्राइम हुई थी। इसके जो गुमशुदा निपेंद्र था, मैं दे दूंगा पर इसके घर वालों ने संदेह जाहिर किया था। जब उसकी पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसमें कुछ नए तथ्य सामने आए हैं और इस घटना का अनावरण हुआ है कि महिला जिसका नाम इसकी पत्नी है निपेंद्र की और उसका एक प्रेमी जिसका नाम नीरज है, ये बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। महिला वर्तमान में अपने मायके महलकपुर में रह रही है और इसका पति जो बिजनौर धामपुर का रहने वाला है वो भी अपने ससुराल में ही रह रहा था। अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और उनका कहना है कि इस व्यक्ति को एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 2 अन्य सहयोगियों के साथ में जो इस नीरज के ही रिश्तेदार है, एक उसका चाचा है और एक अन्य व्यक्ति है, उसको ये लोग आगे जिम कॉर्बेट के पास गार्जिया की तरफ ही ले गए वहाँ और इस जो निपेंद्र है इसका गला दबा के इन्होंने वहाँ से किसी ऊंचे स्थान से जिम कॉर्बेट के जंगल में कहीं फेंक दिया। इनकी इस बात पर विश्वास करते हुए हमारी टीम वहाँ गई थी, वहाँ काफ़ी तलाश किया गया। अब तक डेड बॉडी हम लोग को नहीं मिली है, डेड बॉडी बरामद नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने ये स्वीकार किया है कि इन्होंने उसकी हत्या करके उसको फेंक दिया है। तो इस प्रकार अभी इसमें 2 अभियुक्त मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी नीरज गिरफ्तार हुए हैं। 2 अन्य व्यक्ति अभी इसमें फरार हैं। साथ ही जो गाड़ी जिससे इस व्यक्ति को ले गए थे मृतक को, वो गाड़ी बरामद हुई है। जल्दी ही शेष दोनों अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी और जो डेड बॉडी होगी उसकी बरामदगी का प्रयास किया जाएगा। वो कार्रवाई शुरू की जाएगी। सर, गुमशुदगी जो दर्ज कराई गई थी वो किसकी तरफ से आई? वो इसके परिवार वालों की तरफ से थी और शुरुआत में इनको अंदाज नहीं था, उनको लग रहा था कि कहीं चला गया होगा वो, लेकिन जैसे जैसे इनको फिर संदेह हुआ तो फिर उन्होंने लिखित तहरीर दी जिस पर पुलिस ने अभियोग कर दिया।